कोई भी व्यक्ति हो तो हर व्यक्ति के अंदर में चाहना है मुझे सुख चाहिए, सुख। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मुझे दुख हो जाए। लड़की कुमारी है, लड़की सोचती है मैं शादी करूंगी, पति मिलेगा, सुख मिलेगा। लड़का कुमारा है, सोचता है मैं शादी करूंगा, पत्नी आएगी, सुख मिलेगा। शादी हो गई, पति और पत्नी हो गई, शारीरिक सुख मिला जीव को, लेकिन आध्यात्मिक सुख नहीं मिला। 200 रुपया आप लीजिए, पुष्पार मार्केट जाइए, बढ़िया दुकान में, दुकानदार को 200 रुपया दीजिए और दुकानदार से बोलिए भाई साहब आपको मैं 200 रुपया दे रहा हूं, मुझे 1 किलो सुख दीजिए। देगा सुख? नहीं देगा, क्योंकि सुख नाम की वस्तु कुछ बना ही नहीं है जो सुख आपको मिल जाएगा। एक छोटी सी कहानी है, काल्पनिक दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं मानिएगा इसको। किसी शब्द को सुलझाने में कोई दृष्टांत रखा जाता है। एक राजा थे, उसके पास में संपत्ति थे, राजा ही थे तो संपत्ति थे उसके पास। राजा के मन में उत्पन्न हुआ कि मैं राजा हूं, मेरे पास तो संपत्ति है, लेकिन अभी कम दिखाई पड़ रहा है, कम बुझा रहा है। राजा रानी से कहा, रानी मैं राजा हूं, मेरे पास में संपत्ति है, लेकिन अभी कम है। अरे रानी एक काम करो, मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, अब मैं तपस्या करूंगा, देव ऋषि प्रकट होगा, अब मैं उससे वरदान प्राप्त, ऐसा मैं वरदान मांगूंगा, ऐसा वरदान मांगूंगा कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली बन जाऊंगा, जो चाहूंगा मैं कर लूंगा। ऐ रानी तब तक तुम राज को चलाओ, प्रजा को देख रेख करो, मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। तो रानी कहती है राजा साहब आप चले जाइए तपस्या में, मैं राज को चलाऊंगी, प्रजा को देखूंगी। राजा चला गया तपस्या में। बहुत दिनों तक राजा जब तपस्या किया तो देव ऋषि प्रकट हो गया राजा के पास सामने। कहा राजन मांगो, क्या मांगते हो वरदान? मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं तुम पर बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं तुम पर, मांगो क्या वरदान मांगते हो। राजा हाथ जोड़ के कहता हे प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो मुझे एक वरदान दीजिए। का बोलो? एक नहीं कई वरदान दूंगा। कहा नहीं एक ही वरदान मुझे दीजिए। का बोलो क्या वरदान चाहिए तुमको? का प्रभु अगर आप हम पर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि आज के बाद मैं जिस वस्तु पर हाथ रखो ना वह सोना हो जाए। देव ऋषि ने कहा मैं हृदय खोल करके तुमको वरदान दे रहा हूं राजन, आज के बाद जिस वस्तु पर तुम हाथ रखोगे ना वह सोना हो जाए। देव ऋषि अंतर्ध्यान हो गए, राजा बड़ा खुश हो गया। राजा अपने खुशी को संभालते हुए राजमहल की तरफ दौड़े। दौड़ते 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 राजा राजमहल के सामने आ गए, रोड सड़क पर खड़े हो गए। और राजा का दृष्टि पड़ गई बाउंड्री दीवार पर जो ईंट सीमेंट से बना हुआ था। और राजा ने सोचा जो वरदान मैं प्राप्त किया हूं वह सत्य है कि असत्य, मैं यहीं से प्रैक्टिकल करना शुरू करूं। राजा गया बाउंड्री दीवार पर, जैसे हाथ रखे तो बाउंड्री दीवार हो गया क्या? सोना का। राजा के अंदर बड़ी खुशहाली आ गई, अब मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हो गया हूं, अब मैं जो चाहूंगा मैं कर लूंगा। राजा का दृष्टि पड़ गए गेट पर, जो लोहा का गेट बना हुआ था। राजा दौड़ के गया, लोहा के गेट पर हाथ रखे तो लोहा का गेट भी हो गया सोना का। राजा खुशियां बढ़ते जा रहे, मगन हो गई राजा खुशी से। राजा अंदर प्रवेश किया। राजा का दृष्टि पड़ गई अपने राजमहल पर जो ईंट छड़ सीमेंट से बना हुआ था, और उसी समय रानी किचन में भोजन बना रही थी। राजा दौड़ के गया, जब अपने राजमहल पर दोनों हाथ रख दिए तो पूरे के पूरे राजमहल क्या हो गया? सोना का। और खुशहाली आ गई राजा के पास में, अब मेरा बाउंड्री दीवार सोना का, मेरा गेट हो गया सोना का, मेरा राजमहल हो गया सोना का, सोना ही सोना, सोना ही सोना, अब क्या कमी है?
राजा रानी को आवाज लगाया, ऐ रानी दौड़ो रानी, ऐ रानी दौड़ो रानी, दौड़ो रानी। रानी दौड़ती हुई आ गई राजा के पास में। रानी कहती है, राजा साहब मैं बड़ी खुश देख रही हूँ, क्या बात है? राजा ने कहा, देख देख रानी देख, मेरा बाउंड्री दीवार सोना का, मेरा राजमहल सोना का, मेरा गेट हो गया सोना का, सोना ही सोना, सोना ही सोना। रानी देखती है तो रानी भी खुश हो गई। रानी कहती, कमाल हो गया। राजा ने कहा, कमाल हो गया, अभी देखती जा क्या होने वाला है। राजा ने कहा, ए रानी तुम खड़ी खड़ी बात करती रहेगी? अरे मैं बहुत दिनों के बाद राजा हूँ, तपस्या करके मुझे बड़ी जोरों का भूख लगा है रानी, मुझे जल्दी भोजन कराओ ना। रानी दौड़ के गई किचन और 56 प्रकार की भोजन ला करके राजा के आगे में रख देती है, गिलास में पानी रख देती है। रानी वहीं खड़ी होगी, राजा का बड़ी जोरों को भूख लगा था। राजा ने जैसे भोजन में हाथ लगाया तो भोजन समय थाली क्या हो गया? सोना का। खाइए, सोना खा के पेट भरेगा? पेट आपका कैसे भरेगा? भात से, रोटी से, फल से, दूध से, दही से। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ राजा के मन जो था सुख की ओर, वहां क्या हो रहा? दुख। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मन की कहानी कीजिए, मन है पक्का चोर, अब बीच दरियाओं में ले जाकर के आपको देगा छोड़। क्या कीजिएगा? मन बड़ा चंचल है, भेज दीजिए यहां से दिल्ली, क्या सेकंड लगेगा जाने में, अब फिर वहां से लौटा लीजिए। सदगुरु कबीर साहब के मन की कहानी कीजिए, मन बड़ा पक्का चोर है, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको गड्ढा में ले जाकर के छोड़ देगा। मन को काबू कीजिए, मन बड़ा चंचल है, मन को स्थिर कीजिए बिल्कुल, तब आपका कार्य सफल होगा। राजा मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया। राजा मूर्छित होकर के जो जमीन पर गिर गया था, कुछ देरों के बाद जब होश संभाला तो राजा ने कहा, हे रानी मुझे बहुत जोरों का प्यास लगा, मुझे पानी पिलाओ। तो रानी कहती है, राजा साहब आपके सामने में गिलास में पानी रखा हुआ, पी लीजिए। राजा ने जैसे गिलास में हाथ लगाया तो पानी समेत गिलास क्या हो गया? सोना का। राजा का जो मन था सुख की ओर, वहां दुख बढ़ते हुए चला गया।